दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फंडेड ट्रेडर जो है वो कैसा है। तो देखो, फंडेड ट्रेडर मैंने इस्तेमाल तो नहीं किया हुआ है, लेकिन इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े हैं, तो एक हिसाब से बेस्ट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा, अगर आप बिगिनर हो और फंडिंग लेने की सोच रहे हो, तो फंडेड कैपिटल फंडेड ट्रेडर में आपको कौन सा टाइप का फंडिंग लेना चाहिए। इसमें बहुत अलग अलग टाइप के फंडिंग है, उन सब में आपको अभी के लिए नहीं बचना चाहिए। आप बिगिनर हो तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। कैसे करना है सारी चीज़ें, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, तभी जान पाओगे। सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, परेशान मत हो। जैसे ही आप गूगल पे जाओगे, फंडेड ट्रेडर सर्च करोगे, आपके सामने पहला ही लिंक ओपन हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर इनकी ये सारी चीज़ें बकचोदी रखी होंगी। इनको आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ सकते हो। डिस्कॉर्ड में इनका ज्वाइन होना चाहते हो तो हो सकते हो, वरना आपकी इच्छा। अब यहाँ पर देखो, अलग अलग चैलेंज है, स्टैंडर्ड चैलेंज, रॉयल चैलेंज, रैपिड चैलेंज, ठीक है। अब यहाँ पर इनके अलग अलग रूल्स भी हैं। जैसे कि अगर आप रॉयल चैलेंज लेते हो तो आप एक्सपर्ट एडवाइजरी के थ्रू या ट्रेड कॉपी कर सकते हो, कोई भी लॉट साइज लिमिट नहीं रहेगी। यहाँ पर अगर आप रैपिड चैलेंज करते हो तो आपको 3 दिन में आपको फंडेड मिल जाएगा, अगर आप पास कर लेते हो तो। यहाँ ड्रैगन चैलेंज है, नाइट चैलेंज है, मैनेज वर्चुअल कैपिटल है, तो आपको बहुत बड़े बड़े प्लान मिल जाएंगे। जैसे कि मैनेज वर्चुअल कैपिटल में आपको 1.5 मिलियन तक का अकाउंट मिल सकता है, बहुत बड़ा कैपिटल होता है। तो उसके लिए अभी आप तैयार नहीं हो, तो मेरे कहने से आप यहाँ पर इसको परचेज कर सकते हो, जो कि स्टैंडर्ड चैलेंज है। स्टैंडर्ड चैलेंज में भी आपको रिस्क रेगुलर लेना है, स्विंग मत लो, ठीक रहेगा, ठीक है। रिस्क रेगुलर में लेने के बाद आपको यहाँ पर $5,000, $10,000, जो भी आपको समझ में आए। मेरे ख्याल से आपको $5,000 ही परचेज करना चाहिए। इसमें एक बुराई है जो भी आपको आगे पता चल जाएगी, वीडियो को ध्यान से देखते रहना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फंडिंग ट्रेडिंग, जो फंडिंग पूरा करना होता है उसके लिए मिनिमम डेज होता है कि इतने दिन में हमें इतना कंप्लीट करना होगा। ऐसा बिल्कुल भी इसमें नहीं है, आप अनलिमिटेड कर सकते हो, ठीक है। कोई भी टाइम लिमिट नहीं है आपको फंडिंग का पूरा करने के लिए। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 है, आप 3 दिन से जल्दी नहीं पूरा कर सकते। अगर पूरा हो जाता है तो आपको वेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ छोटे मोटे ट्रेड मारते रहना, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हो तो। वैसे 3 दिन में मैंने तो नहीं पूरा कर पाया था, अगर आप कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, ठीक है। और लेवरेज आपको यहाँ पर, जो आप फेस 1 चैलेंज में और वेरिफिकेशन में आपको 200 का मिलेगा, और फिर जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आप 100 का ही लेवरेज मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको प्रॉफिट टारगेट बनाना है $500 पहले फेस में, दूसरे फेस में $250 बनाना है, और फिर होल फाइनल हो जाने के बाद आप जितना भी बनाओ वो आपकी इच्छा है, ठीक है। मैक्सिमम लॉस, चाहे वो पहला चैलेंज हो, वेरिफिकेशन फेस हो या सर्टिफिकेशन फेस हो, आप $500 से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। मैक्सिमम डेली लॉस भी $250 है, जो तीनों फेस के लिए बराबर होता है, ठीक है। डॉटन टाइप इक्विटी और बैलेंस है। यहाँ पर वर्चुअल प्रॉफिट स्प्लिट कोई भी नहीं है। जब तक आप पास नहीं कर लेते हो फंडिंग, तब तक आपको नहीं मिलेगा, और 80 to 90% तक आपको यहाँ पर प्रॉफिट स्प्लिट मिल सकता है। वीकेंड होल्डिंग आप नहीं कर सकते हो, और एक्सपर्ट एडवाइजर्स भी आप नहीं ले सकते हो। फर्स्ट विड्रॉल आप जब आपका पास हो जाएगा तो 21 दिन बाद होगा, जब आप पहला ट्रेड प्लेस करोगे। जैसे कि आपका चैलेंज पास हो गया और आपने एक हफ्ते बाद, जो चैलेंज पास हो गया, जो आपको फाइनल कैपिटल मिला, उसमें एक हफ्ते बाद आपने पहला कैपिटल, मतलब पहला ट्रेड लिया, उसमें आपने लेट सपोज $500 आपने प्रॉफिट कर लिया। अब आप चाहते हो मैं तुरंत या कल ही प्रॉफिट विड्रॉ कर लूँ, तो आप नहीं कर सकते हो। पहला विड्रॉल के लिए आप जिस दिन फाइनल अकाउंट में पहला ट्रेड लोगे, उसके 21 दिन बाद ही आप विड्रॉल डाल सकते हो। और जब पहला विड्रॉल आपका आ जाए, उसके बाद आप आराम से कभी भी विड्रॉ ले सकते हो। अब जैसे आप यहाँ बाय विथ 5 के चैलेंज करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा ऑप्शन। अब यहाँ पर भी आप अगर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि आपका माइंड चेंज हो गया, आप $10,000 लेना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ प्लेटफॉर्म आपको 5 रखे रहना है, और $5,000 खरीदना है। जैसे कि मेरे ख्याल से तो आपको $5,000 ही खरीदना चाहिए स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि इसमें पैसा भी थोड़ा कम लगेगा, और आपका जो माइंड सेट है, जो साइकोलॉजी, वो भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगी, क्योंकि आप बहुत बड़ा कैपिटल ले लो और लेट सपोज आप 2 या 3 लॉट से ट्रेड लो, और जैसे ही वो $100 $200 लॉस दिखाने लगे, आपका जो साइकोलॉजी है वो ख़राब हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। अकाउंट टाइप आपको रेगुलर रखना है, और उसके बाद यहाँ पर अपना नाम वगैरह डालने के बाद डिस्काउंट कोड या एफिलिएट कोड आपके पास कोई हो तो डाल सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करने के बाद यहाँ पर आपको कंप्लीट ऑर्डर कर देना है। लेकिन ये आपसे $65 मांग रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था फंडिंग पिक्स के बारे में, जिसका चैलेंज मैंने खुद परचेस करके रखा हुआ है, जिसमें आपको सिर्फ $32 देना होता है, और मेरे लिंक से जाओगे तो सिर्फ $30। तो मेरे ख्याल से आपको पैसा बचाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको भरोसा नहीं है फंडिंग पे, उससे फंडा ट्रेडर ही आपको जाना है तो आप जा सकते हो, आपकी इच्छा है। मेरा काम था आपको सही चीज़ बताना, बाकी आपकी मर्जी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।